जय मसीह की। आज हम एक ऐसी महिला की गवाही सुनेंगे जो ईरान से बिलोंग करती है। ईरान एक ऐसा देश है जहां कोई भी मुसलमान अगर अपना धर्म बदलता है तो उस पर सामाजिक और आधिकारिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण उन्हें मृत्यु दंड तक दिया जाता है। और यह कहानी इस बारे में है कि कैसे उस महिला ने सब कुछ खो दिया जब उसने यीशु मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लिया। यदि आपने कभी विश्वास की वास्तविक कीमत के बारे में सोचा है, या यदि आपने कभी सोचा है कि आज धार्मिक उत्पीड़न किस हद तक जा सकता है, तो यह गवाही आपको दिखाएगी कि दुनिया के कुछ कोनों में एक ईसाई होने का अर्थ न केवल अपनी स्वतंत्रता को खोना है, बल्कि वह चीज़ भी खोना है जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। तो आइए हम लैला नजरी की गवाही सुनते हैं। मेरा नाम लैला नजरी है और मेरा जन्म इस्फहान में हुआ था। मेरा बचपन किसी भी अन्य ईरानी लड़की की तरह था। मैंने छोटी उम्र से ही कुरान पढ़ना, सिर ढकना सीखा और उस दिन का सपना देखा जब मैं एक पत्नी और माँ बनूंगी। मेरी दुनिया सीमित थी लेकिन सुरक्षित थी। छोटी उम्र से ही मैंने सीख लिया था कि एक महिला का जीवन 3 चरणों में बटा होता है: आज्ञाकारी बेटी, आज्ञाकारी पत्नी और समर्पित माँ। और जब मैं 21 साल की थी, मेरे माता पिता ने मेरी शादी रेजा नजारी से तय कर दी, जो एक सम्मानित परिवार से थे और वे एक सिविल इंजीनियर थे। हम दोनों शाम को नमाज के बाद छत पर बैठकर चाय पीते थे और साथ मिलकर भविष्य के बारे में सपने देखते थे। और मैं घर को अपने बच्चों की हंसी की आवाज़ से भर देना चाहती थी। और जब मुझे 2018 में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो मुझे लगा जैसे मुझे आखिरकार अपना मकसद मिल गया हो। उन 9 महीनों के दौरान मैं कुरान की आयतें पढ़ते हुए अपने पेट को सहलाती थी। मुझे यकीन था कि मैं अपने बच्चे को अल्लाह के आशीर्वाद से सुरक्षित जीवन के लिए तैयार कर रही हूँ। हालांकि डेरियस के जन्म ने मेरे अंदर कुछ नया लाया, कुछ ऐसा जिसे मैं अभी भी नाम नहीं दे पाई थी। जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया, उन मासूमियत से भरी जिज्ञासु आंखों में देखते हुए मेरे दिल में एक परेशान करने वाला सवाल उठा। क्या बस यही है? क्या जीवन बिना सवाल किए आज्ञा पालन करने के बारे में है? बस वही करना जो हमेशा मुझ पर थोपा गया हो? और तभी मरियम करीमी मेरे जीवन में आई। वह हमारे पड़ोस में नहीं थी, एक 35 वर्षीय महिला जिनकी मुस्कान में राज छिपे हुए थे और उनकी आंखों में एक शांत भाव था जिसे मैं समझ नहीं पाई। उनके पति को तेल रिफाइनरी में नौकरी मिल गई थी और वे अभी अभी सड़क के उस पार वाले घर में रहने आए थे। पहले ही पल में मुझे उनमें कुछ अलग सा एहसास हुआ, कुछ ऐसा जिसने मेरा ध्यान उस तरह खींचा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जबकि अन्य पड़ोसी मरियम को उस अविश्वास की नज़र से देखते थे जो हम आम तौर पर बाहरी लोगों के प्रति रखते हैं, मैं उनकी उपस्थिति से आकर्षित हुई। उसके मुझसे बात करने के तरीके में एक कोमलता थी, एक शांति जो मेरे आसपास की कई महिलाओं के कठोर व्यवहार से टकरा रही थी। हमारी पहली मुलाकात बाजार में हुई जब हम रात के खाने के लिए सब्जियां चुन रहे थे। उसने मुझसे सच्ची दिलचस्पी से पूछा, लैला कैसी हो? और सालों में पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई सचमुच एक ईमानदार जवाब सुनना चाहता हो। शुरू में हमारी बातचीत हल्की फुल्की साधारण चीजों पर होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत का लहजा अलग होने लगा। मरियम का जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण था जिसने मुझे उन निश्चितताओं पर प्रश्न उठाने पर मजबूर कर दिया जो मैं इतने लंबे समय से अपने मन में लिए हुए थी, भले ही वे केवल आंतरिक ही क्यों ना हो। और क्या तुम्हें कभी खालीपन महसूस होता है लैला? उसने मुझसे 1 सितंबर की दोपहर को पूछा। यह प्रश्न मेरे लिए एक रहस्य की तरह था। मैंने डेरियस के जन्म के बाद से इस खालीपन को बढ़ता हुआ महसूस किया था, लेकिन मुझ में इसे स्वीकार करने का साहस कभी नहीं हुआ। ऐसे ही एक रात कुछ बातचीत के दौरान मरियम ने यीशु के बारे में बात करना शुरू किया। पहले तो उसके शब्द अजीब, यहाँ तक कि खतरनाक भी लगे। ईरान में यीशु के बारे में एक नबी की भूमिका से आगे बात करना एक बड़ा जोखिम है, लेकिन जिस तरह से उसने यीशु नामक इस व्यक्ति का वर्णन किया, वह मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वह सेवा पाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने आया था। उसने इतनी कोमलता से बात की कि मेरे सारे बचाव टूट गए। उसने बताया कि यीशु स्त्रियों को महत्व देते थे, उनका सम्मान करते थे, उन सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। और उसके बाद का हफ्ता मेरे लिए एक गुप्त यात्रा बन गया। मरियम ने मुझे फारसी में एक छोटा सा नया नियम उधार दिया। रात में
मेरे पति रेजा के सो जाने के बाद मैं इसे चादर के नीचे दुबक कर चुपके से पढ़ती थी। यीशु के शब्द मुझ पर सूखे प्राणों पर ठंडे पानी की तरह पड़े। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था जिसने मेरे दिल को इतनी गहराई से छुआ हो। मेरे अंदर बदलाव धीमा जरूर था, लेकिन अपरिवर्तनीय। इस्लाम की वो स्वचालित प्रार्थनाएं जिन्हें मैं पहले बिना सोचे समझे दोहराती थी, खोखली लगने लगी। दूसरी ओर यीशु मसीह के शब्दों ने एक ऐसे सत्य को प्रतिध्वनित किया जिसे मेरी आत्मा ने पूरी तरह समझे बिना भी पहचान लिया। और नवंबर की एक रात जब मैं अपने बेटे डेरियस को अपनी बाहों में लिए हुए थी, उसके चेहरे को निहार रही थी, मैंने एक ऐसी प्रार्थना धीरे से कही जो सब कुछ बदलने जा रही थी। यीशु, अगर तुम सचमुच वही हो जो मरियम कहती है, अगर तुम मुझसे वैसे ही प्यार करते हो जैसा वह दावा करती है, तो मैं तुम्हें अपना जीवन देती हूँ। और तुरंत उस मौन में अपने कमरे में मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे मैं केवल दिव्य स्पर्श ही कह सकती हूँ। एक गहरी शांति जो मुझ पर छा गई। लेकिन इस शांति के साथ एक अंधकारमय पूर्वाभास भी आया। इस नए प्यार की एक कीमत थी, एक ऐसी कीमत जिसका मैं अभी तक अंदाजा नहीं लगा सकी थी। ईरान में ईसाई होने का मतलब सिर्फ अपना धर्म बदलना नहीं है, इसका मतलब है अपनी ही जमीन पर भगोड़ा बन जाना। उस क्षण से मेरा जीवन दो वास्तविकताओं के बीच बट गया। एक ओर वह धर्मनिष्ठ मुस्लिम महिला जिसे दुनिया देख रही थी, और दूसरी ओर मेरे हृदय के अंधकार में पलती बढ़ती यीशु मसीह की गुप्त अनुयायी। मेरे अंदर के शुरुआती बदलाव छोटे, लगभग अगोचर थे। मेरी प्रार्थनाएं अब केवल यांत्रिक पाठ नहीं रही, बल्कि ईश्वर के साथ सच्ची बातचीत बन गई, जिन्हें मैं अपने निकट वास्तविक और उपस्थित महसूस करती थी। और जब रेजा ने मुझे प्रार्थना के दौरान बुदबुदाते सुना, तो उसने सोचा कि मैं पहले से कहीं ज्यादा समर्पित हूँ। उसे यह एहसास नहीं था कि मेरी फुसफुसाहटें अल्लाह के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के लिए थी। और मरियम एक आस्था की यात्रा में मेरी गुप्त साथी बन गई, जिसने मुझे घरों में संगति करने वाले छोटे ईसाई समूह के बारे में बताया, जो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह बदलते रहते हैं और शक किए जाने से सावधान रहते हैं। ईरान में चर्च एक पेड़ की जड़ों की तरह है, उसने एक दोपहर मेरी रसोई में चाय पीते हुए कहा। आप इसे बाहर नहीं देख सकते, लेकिन यह नीचे मजबूती से और गहराई से बढ़ता है, एक छिपे हुए लेकिन जीवंत जीवन का पोषण करता है। लेकिन इस दोहरे जीवन जीने से मेरी आत्मा पर असर पड़ने लगा, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने नए विश्वास के साथ विश्वासघात कर रही हूँ। हर बार जब मैं मक्का की ओर सजदा करती, मेरा दिल वास्तव में उस अदृश्य मसीह की ओर मुड़ जाता जो अब मेरे भीतर रहता था। मैंने दुनिया को जो दिखाया और जो मैंने अंदर महसूस किया, उसके बीच का विरोधाभास लगातार भारी होता रहा। रेजा ने मुझमें छोटे छोटे बदलाव नोटिस करना शुरू कर दिया, जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। मेरी मुस्कान और भी सच्ची हो गई, मुश्किलों का सामना करने में मेरा धैर्य बढ़ गया। सो एक रात खाने पर उसने मुझसे कहा, तुम अलग हो लैला, तुम बदल गई हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ ऐसा मिल गया हो जो पहले नहीं मिला था। और उसके शब्दों ने मेरे अंदर दो विपरीत भावनाएं जगा दी, डर और उम्मीद। डर इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि वह मेरा राज जान जाएगा। उम्मीद इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि यीशु मसीह सचमुच मेरे जीवन को अंदर से बाहर तक बदल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ फतेह पल इस्लामी धार्मिक समारोहों के दौरान थे। रमजान के दौरान दिखावे के लिए मैंने रोजा रखा, लेकिन मन ही मन मेरी आत्मा परमेश्वर के वचनों से पोषित होती रही, जिन्हें मैंने पहले ही याद कर लिया था। मुजर्रम के जुलूसों के दौरान जब सब लोग हुसैन की याद में अपनी छाती पीटते थे, मेरा दिल रोता था, लेकिन उस वजह से नहीं जिसकी सबने कल्पना की थी। मैं रोई क्योंकि मुझे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मैं यीशु का नाम जोर से नहीं कह सकती थी। और रात को यह सुनिश्चित करने के बाद कि रेजा सो रहा है, मैं अपने फ़ोन के साथ बाथरूम में छिप जाती और मरियम द्वारा भेजे गए बाइबल की आयतें पढ़ती थी। इस तरह पूरे अंश मेरे दिमाग में बस गए। वर्ष 2021
एक तनावपूर्ण माहौल के साथ आया। रेजा मुझे ठंडी और पैनी निगाहों से देखने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का सामना करता हो। उसके सवाल तीखे और खतरनाक होते गए। तुम हाल ही में इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? वह नाश्ते के दौरान मुझसे पूछता था। तुम मरियम से किस बारे में इतनी बातें करती हो? और जब भी उसे लगता कि मैं उसे नहीं देख रही हूँ, उसकी आंखें सिकुड़ जाती और मैं उसके संदेह के भार को बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी, मानो क्षितिज पर कोई तूफान फूटने वाला हो। और मेरे मुखौटे में पहली असली दरार एक रात मेरे ससुराल में रात के खाने के दौरान आई। यह बातचीत ईरान में अर्मेनियाई ईसाइयों की दुर्दशा पर आ गई और बिना सोचे समझे मेरी आवाज़ ऊंची हो गई। मैंने कहा कि उनके पास अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। हम सब एक ही प्रेम में परमेश्वर की सेवा करते हैं, मैंने कहा, क्योंकि मैं अपने सीने में उमड़ते जुनून को रोक नहीं पाई। और उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह कुचलने वाला था। रेजा की नज़रें मेरी आंखों में चुभती हुई गहराई से गड़ी थी, मानो मैंने कोई अदृश्य लेकिन घातक रेखा पार कर ली हो। और उसके पिता बड़बड़ाए कि केवल विदेशी विचारों से ग्रस्त हृदय ही ऐसा बोल सकता है। और उस रात रेजा ने पहली बार मेरा सामना किया। कोई चीख पुकार या हिंसा नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ में एक बर्फ थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है लैला? तुम उन मिशनरियों जैसी लग रही हो जिन्होंने हमारे लोगों को धोखा देने की कोशिश की थी। अब वह सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहा था और मैं सारी रात जागती रही, सोचती रही कि क्या वो मुझे देखने के लिए सोने का नाटक कर रहा है। सो अगले कुछ दिन लुका छिपी का खतरनाक खेल बन गया। रिजा मुझे खामोश लेकिन लगातार ध्यान से देखता रहा। वो अनपेक्षित समय पर घर आने लगा। जब मैं फोन पर बात कर रही होती या किताब पढ़ रही होती तो वो अचानक प्रकट हो जाता। वो मेरी बातचीत को छुप छुप कर सुनता, जिसके कारण मैं अपने चारों ओर एक जाल सिकुड़ता हुआ महसूस कर सकती थी। मरियम और मुझे और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ा। हमने बिना किसी संदेह के बातचीत करने का एक विवेकपूर्ण तरीका विकसित किया। जब मुझे तुरंत बात करनी होती, मैं बरामदे पर एक सफेद तौलिया टांग देती थी और अगर वह खिड़कियों पर फूलों का गमला रख देती तो इसका मतलब होता कि मेरा वहां आना सुरक्षित है। इस तरह सावधानी से हमारी बातचीत होती रही। लेकिन जब रेजा ने मेरी पढ़ने की आदतों पर सवाल उठाना शुरू किया तो तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने देखा कि मैं अपने फ़ोन पर ज़्यादा समय बिता रही हूँ और मैं क्या पढ़ रही हूँ, इस बारे में उसके सवाल और भी ज़्यादा जोरदार होते गए। उसने कहा, आप हाल ही में बहुत कुछ पढ़ रहे हो। लेकिन मैंने अपना फ़ोन उठाते हुए परवाह ना करने का नाटक किया। फिर उसने कहा कि ऐसा क्या दिलचस्प है जो आपका ध्यान खींच रहा है? ये सुनकर मेरा दिल रुक गया, क्योंकि मैं मरियम द्वारा भेजी गई एक ईसाई भक्ति पुस्तक पढ़ रही थी। हालांकि मैंने संदेश को डिलीट कर दिया था, लेकिन मुझे पता था कि रेजा इतना समझदार है कि अगर उसे शक हुआ तो उसे वापस पाने की कोशिश करेगा। और मार्च की एक रात, जिस टकराव से मैं डर रही थी, वह आखिरकार हो ही गया। रेजा ने वह दिन अजीब सा महसूस करते हुए बिताया था, क्योंकि वह लंबे समय तक मेरे फ़ोन के साथ अपने कार्यालय में गायब रहा। जब वह लिविंग रूम में लौटा, उसका चेहरा एक ऐसे गुस्से से भरा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथों में मेरे विश्वासघात का सबूत चमक रहा था, वह ईसाई भक्ति पुस्तक जो उसने किसी तरह फ़ोन की मेमोरी से निकाली थी। क्या बात है लैला? रेजा की आवाज धीमी थी, लगभग एक जानलेवा फुसफुसाहट, एक खामोश धमकी से भरी जो किसी भी चीख से ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। शब्द मेरे गले में अटक गए। उसने कंटिन्यू किया, क्या आप मुझे समझा सकती हो मेरी पत्नी? लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मेरा रहस्य अब खुल चुका था और अब मुझे मसीह को चुनने की कीमत चुकानी थी। रेजा ने फैसला किया कि मुझे उस बीमारी से ठीक होना जरूरी है जिसे वह दिमाग का रोग मानता था। और मेरे ईमान के जाहिर होने के 3 दिन बाद तक मैं अपने घर तक ही सीमित रही, जबकि उसने अपने परिवार से सलाह ली
और मस्जिद के इमाम से मार्गदर्शन मांगा और उन्होंने मेरे बारे में ऐसे बात की जैसे मैं कोई भूत प्रेत से ग्रस्त औरत हूँ। मैंने उसकी माँ को फोन पर दृढ़ता से कहते सुना कि आपने कई महिलाओं को इन खतरनाक पश्चिमी विचारों से बचाया है। यह बात वास्तव में इस्लामिक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक के बारे में था, जो कि इस्फहान से काफी दूर था और ऊंची दीवारों और सजे धजे बगीचों के बीच छिपा हुआ, जो अंदर होने वाली भयावहता को छिपाने के लिए एकदम सही जगह था। यह एक ऐसी जगह थी जहां आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक इस्लामी मूल्यों का मेल था और वास्तव में उन लोगों के लिए एक जेल थी जो अलग तरह से सोचने की हिम्मत रखते थे। जिस सुबह वे मुझे वहां ले गए, मेरा बेटा डेरियस मेरी बाहों में ऐसी दुख के साथ रोया जैसे उसे आने वाली बात का पूर्वाभास हो। और मम्मी जल्दी ही वापस आ जाएगी, मैंने उससे धीरे से कहा, लेकिन पहली बार अपने ही बेटे से झूठ बोलते हुए। रेजा मेरी कुछ चीजें समेटते हुए मेरी तरफ देखने से कतरा रहा था। और यह तुम्हारे भले के लिए है लैला। वहाँ डॉक्टर मोहम्मदी तुम्हें याद दिलाने में मदद करेंगे कि तुम असल में कौन हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके शब्द शांत अपराध बोध से भरे हुए लग रहे थे। डॉक्टर मोहम्मदी 50 के दशक के एक साफ सुथरी सफेद दाढ़ी वाले और ठंडी उस्तरे जैसी आंखों वाले व्यक्ति थे, जिनका कार्यालय कुरान की आयतों से सजा हुआ था। और जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आप आध्यात्मिक उथल पुथल से गुजर रही हो। हम आपको सच्चाई की ओर वापस लौटने में मदद करने के लिए यहाँ हैं। और इसके बाद उन्होंने मेरा सारा सामान, मेरे कपड़े, मेरी छोटी मोटी आरामदायक चीज़ें, सब कुछ जब्त कर ली और मुझे एक स्लेटी रंग की वर्दी पहना दी, जिससे मैं मरीज से ज़्यादा कैदी लग रही थी। और मेरे नाम की जगह मुझे एक संख्या दिया गया, 47, क्योंकि उनके अनुसार नाम समझदार लोगों के लिए एक विलासिता है और मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं थी। वे मुझे एक छोटे से कमरे में ले गए जो अगले 2 सप्ताह के लिए मेरा घर था। वहाँ दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती थी, प्रार्थना के आह्वान के साथ। लेकिन ये मेरे बचपन की सुकून देने वाली प्रार्थनाएं नहीं थी। ये किसी भी प्रतिरोध को कुचलने के लिए रचे गए गहन ब्रेन वॉशिंग सत्र थे। दिन में 6 घंटे हमें कुरान की उन विशिष्ट आयतों को दोहराने के लिए मजबूर किया जाता था जो धर्म त्याग की निंदा करती थी और इस्लाम की सर्वोच्चता का गुणगान करती थी। और एक दिन वे एक नीरस ध्वनि बन गए जिसने मेरे आसपास के खाली दिमागों को भर दिया। डॉक्टर मोहम्मदी ने व्यक्तिगत रूप से इन आध्यात्मिक सत्रों का संचालन किया और समूहों में हमें अपने अशुद्ध विचारों को स्वीकार करने और अपने जीवन में किसी भी बाहरी प्रभाव की निंदा करने के लिए मजबूर किया गया। एक बार मैं उस घेरे में बैठी थी जब मेरे चारों ओर कई औरतें थीं, जिनमें से कुछ तो महीनों से वहाँ थी और सभी रूढ़िवादी इस्लाम के अलावा किसी भी चीज़ को अस्वीकार करती थी। मेरे तीसरे सत्र के दौरान उन्होंने मुझे दृढ़ स्वर से संबोधित किया, बहन 47, आप अपने ईसाई विचारों की शैतानी प्रकृति को पहचानें और मेरे साथ यह दोहराएं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं, बल्कि एक पैगंबर मात्र हैं। और इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह भारी था। दूसरी महिलाएं मुझे दया और भय के मिले जुले भाव से देख रही थी, जबकि मुझे लगा कि वे शब्द मेरे गले में जहर की तरह अटक गए हैं, जिन्हें मैं निगलने से इनकार कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मदी ने कहा कि उनका दिमाग ईसाई दुष्टात्माओं से संक्रमित हो गया है और अब हमें अल्लाह के वचन में पूरी तरह डूबकर इन प्रभावों का अभ्यास करना चाहिए। रात के समय ही मेरी एकमात्र राहत थी, लेकिन तब भी यातना जारी रही और भोजन शुद्धिकरण सत्रों के दौरान हमें कई दिनों तक उपवास करने के लिए मजबूर किया जाता था और हमें केवल वही भोजन दिया जाता जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें आध्यात्मिक गुणों की शुद्धि होती है। यह एक क्रूर नियंत्रण था जिसमें आस्था और पीड़ा का मिश्रण था। कुपोषण और थकावट और लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव ने मुझ में अत्यधिक असुरक्षा की स्थिति पैदा कर दी। लेकिन डॉक्टर मोहम्मदी ने कहा कि एक कमजोर शरीर आध्यात्मिक सत्य के प्रति अधिक ग्रहणशील होता है। और जब मुझे लगा कि ब्रेन वॉशिंग के भारी बोझ तले मेरी समझदारी मेरी उंगलियों से फिसल रही है, यीशु के शब्द मेरे दिल में गूंज उठे, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है।
ये शब्द मेरी आत्मा में इतनी गहराई से अंकित हो गए थे कि डॉक्टर मोहम्मदी के सबसे क्रूर तरीके भी उन्हें पूरी तरह से मिटा नहीं सके। 2 सप्ताह के अंत में जब यह स्पष्ट हो गया कि मेरी आत्मा को और भी चरम तरीकों के बिना नहीं तोड़ा जा सकता, जिससे मेरी जान भी जा सकती थी, उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मेरे अस्तित्व की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। श्रीमती नजरी, उन्होंने ऊंची आवाज में बोला, हालांकि हम पूर्ण रूपांतरण तक नहीं पहुंचे हैं, हम मानते हैं कि आपको रिहा होने के लिए पर्याप्त उपचार मिला है। हालांकि मुझे आपके पति को सूचित करना होगा कि आपकी मानसिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है। उनके शब्द मेरी शादी और मातृत्व के लिए मौत की सजा की तरह लग रहे थे, और उस क्लिनिक में 2 हफ्ते बिताने के बाद घर लौटना ऐसा था जैसे एक ऐसी दुनिया में जागना जो अब मेरी नहीं थी। रेजा ने दरवाजे पर मुझे एक उलझन भरे भाव के साथ स्वागत किया, जिसमें राहत, नाराजगी और कुछ ऐसा था जो मैंने उसकी आंखों में पहले कभी नहीं देखा था। उन फैसलों का डर जो हमारे परिवार को तबाह कर सकते थे। डेरियस अपनी बाहें फैलाए और रोते हुए मेरी ओर दौड़ा। 2 हफ्तों तक मैंने इस पल का सपना देखा, अपने ऊपर उसके छोटे शरीर के वजन की कल्पना की, उसके बालों की मीठी खुशबू। लेकिन जब मैंने आखिरकार उसे अपनी बाहों में लिया, मैंने तुरंत बदलाव देखा। वह पतला हो गया था, उसकी आंखों में एक घबराहट भरी चमक थी जिसे मैं पहचान नहीं पाई, और वह मुझसे एक ऐसी हताशा के साथ लिपटा हुआ था जिसे अलग होने का डर झलक रहा था। और डॉक्टर मोहम्मदी ने मुझे आपकी हालत के बारे में बताया है, रेजा ने उस शाम को कहा। हालांकि आप में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, आपका दिमाग अभी भी खतरनाक विचारों से भरा हुआ है। मेरे लिए हर शब्द एक धार था, और अगले कुछ दिन दबाव भरे तनाव की कठिन परीक्षा थे। रेजा ने निरंतर निगरानी की एक व्यवस्था स्थापित की, मेरी दिनचर्या के हर पल को एक जबरदस्ती के प्रदर्शन में बदल दिया। मैं अब डेरियस के साथ एक पल के लिए भी अकेली नहीं रह सकती थी। हमेशा कोई ना कोई आसपास रहता था, रेजा, उसकी माँ या कोई रिश्तेदार जो मदद के लिए आता था। मेरे फ़ोन पोस्ट पर नज़र रखी जाती थी, मेरा बाहर जाना बिल्कुल कम कर दिया गया। पड़ोसियों से होने वाली बातचीत पर नज़र रखी जाती थी, और मरियम का घर खाली था, खिड़कियां बंद थी और उसका बगीचा मुरझाने लगा था। जब मैंने उनके पड़ोसियों से उसके ठिकाने के बारे में पूछने की कोशिश की, तो मैंने हिचकिचाहट भरे जवाब सुने और असहज नजरें देखी, और मौन पुष्टि कि उसके परिवार को सुरक्षा कारणों से हटा दिया गया है। और इस तरह ईसाई समुदाय से मेरा आखिरी रिश्ता धुएं की तरह उड़ गया, और मुझे अपने विश्वास में पूरी तरह से अकेला छोड़ गया। और आखिरी टकराव अप्रैल में एक दोपहर को हुआ, जब मैंने रेजा को मेरे कमरे में पाया। वह मेरा सामान पैक कर रहा था, तलाक के कागज बिस्तर पर फैले हुए थे, और वे बस मेरे हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे थे। तुमने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया लैला, उसने कहा, और मैं एक धर्म त्यागी के साथ नहीं रह सकता। और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरी प्रतिष्ठा के लिए, मेरी नौकरी के लिए और डेरियस के भविष्य के लिए है। डेरियस का क्या होगा, मैंने पूछा, और तभी रेजा ने सचमुच मेरी तरफ देखा, और एक क्षण के लिए वह आदमी जिसे मैं प्यार करती थी, आस्था और विवेक के उस कठोर मुखौटे के पीछे से चमक उठा। उसने कहा, डेरियस, वो मेरे साथ रहेगा। और उस पल मेरी दुनिया ढह गई, और हालांकि मुझे अपने पैर कमजोर होते हुए महसूस हो रहे थे, मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया। लेकिन मुझे पता था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से विनती कर रही हूँ जिसने पहले ही मन बना लिया है। वह एक ऐसे कानून से बंधा हुआ था जो माँ के प्यार को जायज तर्क नहीं मानता। और रेजा ने मेरे निर्वासन की शर्तें बताते हुए नजरें फेर ली। उसने कहा, तुम्हारे पास कल सुबह तक जाने का समय है। तुम अपने कपड़े और कुछ सामान ले जा सकती हो, और कुछ नहीं। और धर्म त्याग के लिए तलाक के कागजात पहले से ही धार्मिक अदालत में है। आखिरी वाक्य पर उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन नुकसान हो चुका था। उसके फैसले ने सब कुछ तबाह कर दिया था। और उस आखिरी रात मैं अपने बेटे के पास बैठी जागती रही, और उसके चेहरे की हर विशेषता को अपनी स्मृति में उकेरती रही, क्योंकि मुझे पता था कि भविष्य में ये छवियां ही मेरी एकमात्र खुराक होंगी। मैं उस रात रोती रही और डेरियस के कानों में फुसफुसाती रही कि मम्मी हमेशा तुमसे प्यार करेगी,
चाहे मुझे कितनी भी दूर जाना पड़े। एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। जब सुबह हुई, रेजा ने उसकी माँ को जल्दी आने और डेरियस को ले जाने का इंतजाम कर दिया था। और जब मैं उठी, मेरा बेटा अपने दादा दादी के घर जा चुका था और मुझे उसे आखिरी बार गले लगाने का भी मौका नहीं मिला। और घर जो अब खाली था, उसकी अनुपस्थिति का सन्नाटा गूंज रहा था। फर्श पर बिखरा हर खिलौना एक खामोश आरोप सा लग रहा था। और मेरी बहन फराह बैग उठाने में मदद करने आई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लैला? उसने कांपते हाथों से मेरे कपड़े तह करते हुए पूछा। क्या इस नए धर्म के लिए अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करना उचित था? उसका सवाल मुझ पर बर्छे की तरह लगा, क्योंकि मैंने हजारों बार रातों की नींद हराम करके खुद से यह सवाल पूछा था। मैंने यह नहीं चुना फराह, मैंने जवाब दिया। और इसके बाद रेजा द्वारा मुझे दी गई डेरियस की कुछ तस्वीरों को ध्यान से अपने पास रख लिया। मैंने ऐसी जगह पैदा होना नहीं चुना जहाँ यीशु से प्रेम करना अपराध है। मैंने यह नहीं चुना कि मेरी आस्था उजागर हो। मैंने यह नहीं चुना कि मेरा बेटा मुझसे छीन लिया जाए। हर शब्द के साथ मेरी आवाज़ और भी मजबूत होती गई। और जब टैक्सी आई और जैसे ही मैं अपना बैग ले जा रही थी, मैंने खिड़कियों से अपने पड़ोसियों की निगाहें महसूस की। और जैसे जैसे टैक्सी चलने लगी, मैं यीशु के शब्दों के करीब आती गई, जो कि सबसे अंधेरे क्षणों में मेरा सहारा था। जो मुझसे ज़्यादा अपने माता पिता को प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं है। लेकिन अपने दिमाग में इस सच्चाई को समझना और अपने सीने में नुकसान के दर्द का अनुभव करना ऐसी बातें हैं जिन्हें कोई शब्द नहीं समझा सकते। इस्फहान से तुर्की सीमा तक की यात्रा निराशा और दर्द से भरी थी। अपने बेटे से हर किलोमीटर दूर होने पर ऐसा लगता था जैसे कोई कील सीधे मेरे सीने में ठोक दी गई हो। और सीमा से पहले आखिरी बड़े शहर तबरीज में मैंने एक सस्ते सीलन भरे बंद कमरे में 3 दिन बिताए, सीमा पार करने के लिए सही पल का इंतजार करते हुए। इंतजार की उन रातों में मैंने पहले कभी नहीं देखी हुई तीव्रता से प्रार्थना की, खोई हुई जिंदगी वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि उन बचे हुए टुकड़ों से भविष्य बनाने की ताकत पाने के लिए। और तस्करों के एक गुप्त नेटवर्क की बदौलत तुर्की जाना संभव हो पाया, जिन्होंने धार्मिक शरणार्थियों को भागने में मदद की। मेरे भागने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति का नाम अहमद था, जिसने मेरे जाली दस्तावेजों को आखिरी बार देखते हुए कहा, बहन, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वह खतरनाक है, लेकिन यहाँ रहना और भी ज़्यादा बुरा होगा। कम से कम तुम तुर्की में आज़ादी की सांस ले पाओगी। और एक दिन हम पैदल ही सीमा को पार कर गए। लेकिन हर कदम मुझे डेरियस से दूर ले जा रहा था, और दूसरी ओर यह मुझे एक ऐसे भविष्य के करीब भी ले जा रहा था जहां मैं गिरफ्तारी के डर के बिना अपने विश्वास के साथ जी सकती थी। लेकिन इस्तांबुल ने मुझे अपनी शहरी अराजकता के साथ स्वागत किया, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। मैं रात में दफ्तरों की सफाई का काम करती थी, जो एक थका देने वाला काम था, लेकिन इससे मुझे दिन में अदृश्य रहने का मौका मिलता था, जब तुर्की के अधिकारी बेरहमी से बिना दस्तावेज वाले शरणार्थियों की तलाश कर रहे होते थे। और हालांकि यह काम थका देने वाला था, लेकिन इसने मुझे एक उद्देश्य की भावना दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने जो कमाया उसे मैंने एक छोटा कमरा किराए पर लिया, जहां मैं आखिरकार आज़ादी से प्रार्थना कर सकती थी। और इस्तांबुल का ईसाई चर्च मेरा आध्यात्मिक और भावनात्मक आश्रय बन गया। एक दिन पास्टर ने मुझे आराधना के बाद बुलाया और कहा, सिस्टर लैला, मैं आपकी आंखों में अपने बच्चे से अलग हुई एक माँ का दुख देख सकता हूँ, लेकिन साथ ही उस महिला की ताकत भी देख सकता हूँ जिसने कीमत जानते हुए भी सच्चाई को चुना। उन दिनों मैं हर रात सोने से पहले सोचती थी कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो क्या वह अपनी माँ को माफ़ कर पाएगा, क्योंकि उसने अपने बच्चे के बजाय यीशु को चुना था। एक बार मेरे चचेरे भाई, जो कि कभी कभी मुझसे सावधानी से बातें करता था, उसने बताया कि डेरियस बड़ा हो रहा है और कभी कभी अपनी माँ के बारे में पूछता है। यह खबर मेरे लिए एक आशीर्वाद और पीड़ा दोनों ही थी। और हालांकि इसने डेरियस के लिए मेरे प्यार को और भी बढ़ा दिया, लेकिन इस्तांबुल में ही मुझे आखिरकार वह शांति मिली जिसकी तलाश मैं यीशु को अपनाने के बाद से कर रही थी। अब मैं बिना किसी डर के प्रार्थना कर पा रही थी, बाइबल पढ़ पा रही थी और हर सुबह
वहाँ अपने विश्वास के लिए गिरफ्तार होने के डर के बिना जागना एक दिव्य उपहार था। उन चीज़ों को हुए अब 3 साल बीत चुके हैं, और हालांकि मेरे दिल में डेरियस से अलग होने का एक गहरा निशान है। मैंने यहाँ एक नया जीवन शुरू किया। आज मेरा काम बदल गया है। मैं अन्य ईरानी शरणार्थियों को फारसी सिखाती हूँ और शरण चाहने वालों का समर्थन करने वाले संगठनों के लिए दस्तावेजों का अनुवाद करने में मदद करती हूँ, और एक ऐसे नेटवर्क के साथ काम करती हूँ जो अन्य लोगों को अपने विश्वास के कारण सब कुछ खोने के बाद नए जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करता है। और हर कहानी जो मैं सुनती हूँ, हर कागज़ जिसका मैं अनुवाद करती हूँ, और हर आंसू जो मैं किसी दूसरे शरणार्थियों का पोंछती हूँ, मुझे याद दिलाता है कि मेरा दुख व्यर्थ नहीं था। और हर साल डेरियस के जन्मदिन पर मैं अपने अपार्टमेंट में एक छोटा सा उत्सव मनाती हूँ। मैं अपनी मंडली की अन्य निर्वासित माताओं को आमंत्रित करती हूँ, और साथ मिलकर हम अपने उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमसे दूर हैं। और मेरी गहरी आशा है कि एक दिन जब डेरियस बड़ा होगा और अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तो वह मुझे ढूंढेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब वह दिन आए तो मैं उसके लिए एक ऐसी माँ बन सकूँ जिस पर उसे गर्व हो, एक ऐसी महिला जिसने सहजता के बजाय सच्चाई को, सुरक्षा के बजाय ईमानदारी को चुना है, और वह समझ सके कि मैंने उसे इसलिए नहीं छोड़ा है क्योंकि मैंने उसे प्यार नहीं किया, बल्कि इसलिए कि उसके लिए मेरे प्यार में उसे अपने उदाहरण से यह दिखाने की इच्छा शामिल है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए सब कुछ त्यागने लायक है। और जब तक वह दिन नहीं आ जाता, मैं हर पल को प्रार्थना के रूप में जीती हूँ। हर रविवार मैं बिना किसी डर के आराधना करती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि उत्पीड़न आपका सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपके व्यक्तित्व को कभी नहीं छुपाएगा। और मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती। मैं हर दिन इस्तांबुल की हलचल भरी सड़कों पर मसीह के प्रति वफादारी का एक नया अध्याय लिखती हूँ।